जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट समान ज्ञान में केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि रासायनिक विज्ञान क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका जनक कौन है। साथ ही हम लोग पढ़े थे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, जिसमें हम लोग सीखे थे ठोस, द्रव, गैस के बारे में। आज इससे आगे पढ़ेंगे। तो जो ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे और इसमें अंतर क्या है देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर कौन कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मानव शरीर में कौन कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि धातु, अधातु, उपधातु की पहचान कैसे करेंगे और उत्कृष्ट गैस कौन कौन सा है। इन सभी बात को आज हम लोग सीखेंगे और यही सबसे एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। इसलिए आप इस क्लास को अच्छा से देखिए और कॉपी में नोट कीजिए ताकि आपका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में है तत्व क्या है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है, जिसको हम तोड़ के अन्य पदार्थ में नहीं बदल सकते। जैसे ऑक्सीजन को तोड़ के अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। जिस तरह हो गया चांदी को तोड़ के दूसरे पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। तो जिसको हम दूसरे पदार्थ में नहीं बदल पाएंगे उसी को हम लोग तत्व कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। एग्जाम में यह आता है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होगा, तो ये अणु होगा। तो दोनों में आपको बड़ा ही कन्फ्यूज़न होगा कि अणु क्या है, परमाणु क्या है। इसका अंत में हम इसका अंतर बता देंगे आपको। तो अभी यहाँ तक देखिए कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। जैसे कि एजी क्या है, तत्व है या फिर इसको हम परमाणु कहेंगे। AU यानी सोना क्या है, तत्व है, फिर परमाणु भी है। इसी तरह से वर्तमान में कुल तत्व की संख्या कितनी है। आपसे पूछा जाए कि तत्व की संख्या कितनी है, तो टोटल तत्व की संख्या 118 है। जिसमें से प्राकृतिक में कितना पाया जाता है, तो प्राकृतिक में 92 तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख दिए 92 तत्व पाया जाता है, यह प्राकृतिक में पाया जाता है। और कृत्रिम यानी मानव के द्वारा कितना खोजा गया, तो मानव के द्वारा 22 तत्व को ही खोजा गया है। तो मानव द्वारा खोजा गया तत्व की संख्या 22 है। अब पूछेगा अंतिम तत्व कौन सा है, तो अंतिम तत्व जो है, अंतिम तत्व है अनुसेप्टियम। अनुसेप्टियम क्या है, अंतिम तत्व है। इसका जो संकेत होता है वो होता है बड़ी यू, फिर बड़ी यू, छोटी यू, ओ होता है, इसका संकेत होता है। यह सूत्र नहीं है, यह संकेत है। अब तत्व के प्रकार, तत्व कितना प्रकार का होता है, तो तत्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक धातु होगा, दूसरा अधातु होगा, तीसरा उपधातु होगा। अब इसका पहचान कैसे करेंगे, किसको हम धातु कहेंगे, किसको उपधातु कहेंगे और किसको अधातु कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहचान क्या है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 रहे, तो बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 रहेगा तो वो कौन सा क्या होगा, वो धातु होगा। यदि 5 6 7 रहे तो वो अधातु होगा। लेकिन यदि 4 रहे बाह्यतम कक्षा में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपधातु कहेंगे। अब ये बाहरी कक्षा क्या है, तो बाहरी कक्षा क्या होता है, ये KLM एक कक्षा होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग पढ़े हैं कि KLMN ये कक्षा होता है। तो यदि हम सोडियम को यदि तोड़ते हैं, जैसे सोडियम 11 है, तो इसमें हो जाता है 2 8 और 1, इस तरह से टूटता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको केवल समझना है कि यदि 1 2 3 होगा तो वो धातु होगा, यदि 5 6 7 होगा तो अधातु होगा, ये 4 होगा तो उपधातु होगा। जैसे हम 1 2 लिख के दिखाएं यहाँ पे
जैसे सोडियम को यदि तोड़ेंगे तो 2 8 1, तो बाह्यतम कक्षा में 1 आया, इसलिए इसके क्या है, सोडियम धातु है। इसी तरह से यहाँ पे है 12, तो 2 8 2, इससे क्या देखें कि ये भी 2 है, इसके मतलब धातु है। यहाँ पे 3 है, तो एल्युमिनियम में देखिए 2 8 3, तो ये कितना हो गया, धातु हो गया। लेकिन अधातु में देखिए फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 8 5 टूटेगा, तो यहाँ बाह्यतम कक्षा में 5, तो ये हो गया अधातु। इसी तरह सल्फर में देखिए 6 है, तो ये अधातु। क्लोरीन में देखिए 7 है, ये भी अधातु। लेकिन यहाँ पे देखिए सिलिकॉन का 14, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 8 4 में टूटेगा, तो यहाँ पे देखिए बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कौन सा हो गया, सिलिकॉन क्या हो गया, उपधातु हो गया। इसी तरह से जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 होता है, और जब इसको तोड़ेंगे तो 2 8 18 4 में टूटता है, तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए जर्मेनियम भी क्या है, उपधातु है। लेकिन यहाँ नोट में लिखे हुए हैं, नोट जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसे अक्रिय गैस या नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। जिसका बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अक्रिय गैस, नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, यानी ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे हो जाता है कौन कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन और रेडॉन, ये 6 तत्व है जो कि अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व का क्रम क्या है, तो हमारे इंडिया टीम में पृथ्वी शॉ और शिव दुबे 2 खिलाड़ी हैं। तो पृथ्वी शॉ शिवम दुबे से बोलता है, ओ शिव आलू फेंको ना। तो इससे एक ट्रिक बना कि ओ शिव आलू फेंको ना। तो ओ से हो गया ऑक्सीजन, शिव से हो गया Si सिलिकॉन, आलू से हो गया एल्यूमिनियम, फे से हो गया F यानी लोहा, को से हो गया कैल्शियम यानी Ca, ना से हो गया Na यानी सोडियम। तो ये क्या है, अधातु है, ये उपधातु है, ये सभी क्या है, धातु है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो यदि तत्व पूछे तो ऑक्सीजन होगा, लेकिन धातु तत्व यदि पूछ दे तो उस समय क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु का क्रम क्या होता है। तो यहाँ पे इसी ट्रिक को यहाँ पे छोटा करके लिख दिए हैं, आलू फेंको ना। तो एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाएगा, तो आपका आंसर होगा एल्युमिनियम। लेकिन धातु का जिक्र यदि नहीं किया रहे और केवल आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्व पाया जाएगा, उस समय आंसर आपको मारना है अधातु। और इसमें ये अधातु ऑक्सीजन है, इसलिए अधातु भी पूछ सकता है और यह तत्व भी पूछ सकता है, इस तरह से। अब यहाँ देखते हैं प्रतिशत में कितना कितना पाया जाता है। तो यदि हम लोग प्रतिशत में देखें तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 46%। इसी प्रकार सिलिकॉन कितना परसेंट पाया जाता है, 28%। एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.5%, सोडियम 3%। कभी कभी हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ लेता है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज याद रख लेना है, 0.14% होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो एक बच्चा एक पापा से पूछता है कि ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या है पापा। तो उसका पापा जवाब देता है, ये सभी मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्या है पापा। इससे क्या बन गया, ऑक्सीजन से O ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्या से हो गया कैल्शियम, पापा से हो गया फास्फोरस। इसमें आपको 1-2 सवाल आपसे बनता है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर पूछे कि मानव शरीर में कौन सा धातु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उस समय आपको आंसर क्या करना है, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व पाया जाता है।
अब इसी में आता है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जीवित जो मानव है उसमें सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व है, तो ये हो जाएगा मैग्नीज यानी Mn। तो यदि आप इतना सभी को यदि तत्व में अगर पढ़ते हैं तो आपका तत्व का कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए इन सभी बातों को आप कॉपी में नोट कीजिए और 2 बार पढ़िए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखते हैं यौगिक। यौगिक यानी कंपाउंड, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बने होते हैं उसे यौगिक कहते हैं, तथा यौगिक में तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता है। इसको समझते हैं। निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जल। तो अभिक्रिया करा के बनाते हैं उसी को बोलते हैं रासायनिक संयोजन। तो रासायनिक संयोजन करा के क्या बनाते हैं, यौगिक एक निश्चित अनुपात में बनता है। इसमें यौगिक में तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग जल क्या होता है कि जल आग को बुझा देता है, लेकिन इसमें एक एक तत्व का अगर गुण देखते हैं तो हाइड्रोजन का गुण क्या होता है, हाइड्रोजन खुद जलता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, किसी को जलने में सहायक होता है। जैसे कि हम लैंप जल रहा है, ऊपर से अगर ऐसे हाथ दे देंगे तो ऑक्सीजन यदि उसमें नहीं जाने लगेगा तो क्या होगा, लैंप क्या होता है, बुझ जाता है यानी बंद हो जाता है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायक होता है, लेकिन हाइड्रोजन खुद जलते हैं। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए, एक यौगिक बना दिया जाए, तो क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि यौगिक में तत्व का गुण मौजूद नहीं होता है, दूसरा गुण आ जाता है। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कोयला में क्या होता है, कोयला में कार्बन होने के कारण क्या करता है, जलता है। उसी तरह ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायक होता है। लेकिन जब CO2 जो एक यौगिक बन गया तो ये क्या होता है, आग को बुझाने में सहायक होता है। तो ये क्या किया, तत्व का गुण यौगिक में नहीं रहा, वो दूसरा एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, यौगिक में तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता है तो तीसरा गुण उत्पन्न हो जाता है उसमें। तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, यौगिक का जो सूक्ष्म कण है उसको बोलते हैं अणु। जैसे यहाँ H2O है तो बोलेंगे कितना अणु है, तो 1 है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम लिखेंगे 4H2O, यदि हम लिखें 4H2O तो इसमें अणु की संख्या यदि पूछेंगे तो यहाँ पे आगे में कितना है, 4, तो अणु की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 5 होता है तो अणु की संख्या 5 हो जाता है। तो यौगिक का सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। लेकिन हम तत्व का सूक्ष्म कण को क्या बोले, परमाणु कहते हैं। अब यहाँ से अणु 2 प्रकार का होता है, एक तत्व के अणु होते हैं और एक यौगिक के अणु होते हैं। तत्व का अणु जैसे कि Cl2 यानी 2 तत्व मिलके यानी 2 परमाणु मिलके क्या बनाया, अणु का निर्माण किया। इसी तरह यौगिक में क्या होता है, 2 अलग अलग तत्व मिला के अगर कोई बनता है तो उसको बोलते हैं यौगिक। तो हो गया यौगिक के अणु, और ये हो गया तत्व के अणु। यानी जो Cl2 है यानी 2 तत्व आपस में मिलके बना है, तो ये हो गया तत्व के अणु। और 2 अलग अलग तत्व मिलके बनता है उसको बोलते हैं यौगिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा कोई यौगिक और इसमें आपसे पूछ लेगा कि तत्व की संख्या कितनी है। तो यदि यहाँ पे तत्व की संख्या पूछा जाए तो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो तत्व की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा तत्व की संख्या। इसी तरह से यहाँ परमाणुकता या फिर परमाणु की संख्या यदि पूछे तो इसमें टोटल गिन लेंगे कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, टोटल कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे परमाणुकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अणु की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो छिपा हुआ क्या है, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ
3 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ पे 1 हो गया। इसी तरह यहाँ पे परमाणु का अनुपात है यहाँ पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इस यहाँ पे 2 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ परमाणु का अनुपात अगर पूछे तो 2:1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा परमाणु भार का अनुपात कितना है, भार माने द्रव्यमान, तो 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 = 2। लेकिन ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 8 × 16 यानी 16 होता है। तो अरे 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 16 लिखा है। अब इसको छोटा कर लेंगे, अनुपात में हमेशा छोटा रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 8, तो यहाँ हो जाएगा 1:8। तो भार का अनुपात कितना हो गया, 1:8। इसी प्रकार से इसमें अगर देखें तत्व की संख्या, तो तत्व क्या, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तत्व है। लेकिन यहाँ पे परमाणुकता या परमाणु की संख्या अगर पूछे तो टोटल तत्व को गिन के लिखेंगे। यहाँ पे 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा 5। इसी तरह अणु की संख्या पूछे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो अणु की संख्या 1 हो जाएगा। अब परमाणु का अनुपात अगर पूछे तो यहाँ फिर हो जाएगा 1:4। लेकिन यहाँ भार का अनुपात यदि पूछे, परमाणु भार का अनुपात, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या हो जाता है 12, और यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1:3, यानी 3:1 इसका भार का अनुपात होगा। इसी प्रकार से इसको अगर हम देखते हैं तत्व की संख्या, तो 2 हो जाएगा, 1 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हो गया। लेकिन यहाँ परमाणुकता या परमाणु की संख्या पूछे तो 5 हो जाएगा, 1 हो गया नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अणु की संख्या 1 होगा, लेकिन परमाणु का अनुपात अगर पूछे तो 1:4 होगा। यहाँ भार का अनुपात अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन का होता है 14 परमाणु भार, तो यहाँ हो जाएगा 14:4। इसको कटा देंगे तो यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 7, इसका हो गया 7:2। तो इस तरह से आपको यौगिक में यही सब सवाल आता है, आपको इन्हीं सब सवाल को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, मानव शरीर में यौगिक का कर्म क्या होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में यौगिक के रूप में कौन पाया जाता है, तो जल, उसके बाद प्रोटीन, इसके बाद वसा, इसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट। तो यदि पूछे कि मानव शरीर में सबसे अधिक यौगिक कौन सा पाया जाता है, तो हो जाएगा उस समय जल हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मिश्रण। मिश्रण क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कि शरबत हम मिलाएं तो शरबत में क्या देते हैं, चीनी देते हैं और पानी देते हैं। तो इसमें क्या है, किसी भी अनुपात में हम दे देंगे, 5 गिलास पानी दे देंगे, 4 गिलास पानी दे देंगे, इसमें कोई अनुपात नहीं है। और उसमें मीठा होने के लिए हम अपने किसी तरह से हम चीनी डाल देते हैं, तो उसमें कोई अनुपात नहीं होता है, डायरेक्ट हम उसको डाल देते हैं। तो वहाँ पे लिखा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसको मिश्रण कहते हैं। इसमें तत्वों का गुण मौजूद रहता है। जैसे कि हम शरबत बनाएं तो उसमें पानी का भी गुण होगा और चीनी का भी गुण होगा, तो उसमें क्या है, तत्व का गुण मौजूद रहता है, उसमें तत्व का गुण मौजूद रहता है। जैसे हवा में भी क्या होगा, तत्व का गुण मौजूद रहेगा, बारूद में भी तत्व का गुण मौजूद रहेगा। अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि मिश्रण के प्रकार में बोलेगा ये समगामी मिश्रण है या विषमगामी मिश्रण है। तो समगामी मिश्रण में क्या होता है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग को सभी गुण एक समान होते हैं। जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के सभी गुण समान होते हैं, जैसे कि हम चीनी, नमक और जल लिए तो सभी का गुण समान होगा। जैसे अल्कोहल और जल लिए तो अल्कोहल और जल में दोनों का गुण समान होगा। जैसे तरह पीतल लिए यानी मिश्र धातु पीतल लिए, उसमें भी उसका गुण क्या होगा, समान होगा। तो इसका उदाहरण क्या है कि कोई भी विलयन होगा वो कौन सा होगा, समगामी मिश्रण होगा। कोई भी मिश्र धातु होगा वो किसका उदाहरण होगा, समगामी मिश्रण का उदाहरण होगा। तो ये हो गया समगामी। विषमगामी हो गया जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान नहीं होते हैं उसे विषमगामी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम जल में रेत को यानी बालू को मिला देंगे तो वो दोनों का गुण क्या होगा, विषमगामी होगा। जैसे पेट्रोल और जल को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषमगामी होगा।
केवल आपको याद रखना है कि कोई भी विलयन होगा वो संगामी होगा, कोई भी मिश्र धातु होगा वो संगामी होगा, बाकी सभी क्या होगा, विसंगामी होगा। यही इतना सा ही आपको याद रखना है और यहाँ मिश्रण से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बन जाएगा। देखते हैं इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर। तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर देखना है। तत्व में क्या होता है, तत्व को संकेत के रूप में लिखते हैं, संकेत के रूप में इसमें लिखते हैं। लेकिन यौगिक क्या क्या होता है, इसका सूत्र होता है, सूत्र होता है। और इसमें क्या होता है, कोई सूत्र नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे कि हम शरबत लिए तो शरबत का कोई सूत्र नहीं होगा, लेकिन यौगिक के रूप में यदि हम जल लेते हैं तो जल का सूत्र क्या होगा, H2O। यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इसका सूत्र क्या होगा, CO2। और इसमें जैसे कि तत्व में संकेत, जैसे हाइड्रोजन हम बोलेंगे तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा, H होगा। ये सूत्र नहीं है हाइड्रोजन का, ये क्या है, संकेत है। तो इसमें क्या सीखिए, तत्व में केवल क्या होता है, उसका संकेत होता है। यौगिक में क्या होता है, सूत्र होता है, लेकिन मिश्रण में कोई सूत्र नहीं होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और कुछ ज़रूर सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।